Good morning, students of class 12th. Today in our business studies class, we are going to start our chapter number 11, or you can say unit number 11, marketing management. Alright. So first of all, मार्केटिंग. व्हाट इज़ मार्केटिंग? मार्केटिंग क्या होती है बेटा? जैसे देखिए, हम मार्केट से कोई भी चीज़ खरीदते हैं, चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो गई, ठीक है, चाहे ब्रेड है, बिस्किट है, पेन है, मिल्क है, बटर है, एनीथिंग इट कैन बी. तो क्या हमने कभी सोचा है कि वो चीज़ कहाँ से आई है, कैसे मिली हमें, हम क्यों खरीद रहे हैं उसको? कभी सोचा है? बिल्कुल, हम जानते हैं कि हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो इन सब के जवाब हमारे पास हाजिर होते हैं. कैसे? जैसे मान लीजिए ये पेन है, मानना क्या है, ये पेन ही है. पेन हमने मार्केट से खरीदा, ठीक है. अब देखिए, पहले तो ये पेन बना कहाँ से? बनाया किसने है? प्रोड्यूसर ने. कहाँ? फैक्ट्री में. इसकी सप्लाई कहाँ की? मार्केट के अंदर. मार्केट को क्या है? मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे परचेज़र और बायर, कस्टमर और यू कैन से सेलर, दोनों मिलते हैं. कस्टमर कौन? जिसको इसकी ज़रूरत है, हु वांट टू परचेज दिस प्रोडक्ट एंड हैव द मनी टू परचेज इट ऑल्सो. ओके. एंड सेलर, जिसको प्रोड्यूसर ने सप्लाई किया है ये सामान कि मार्केट में जाके आप सेल करो, ठीक है. तो मार्केट के अगर हम देखें तो दो तरह से व्यूज़ हैं, ट्रेडिशनल व्यू एंड मॉडर्न व्यू. देख रहे हैं आप? ट्रेडिशनली हम पहले सोचते थे कि मार्केट किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम है जहाँ पर कस्टमर और जो बायर है, सेलर है, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं. बायर और सेलर एक दूसरे से मिलते हैं. इट वॉज रिलेटेड टू द फिजिकल प्लेस. प्रॉपर टाइप ऑफ प्लेस होनी चाहिए जहाँ पे बायर और सेलर मिले. लेकिन एडवांसमेंट के मतलब टेक्नोलॉजी जैसे ही एडवांस हुई है, तो उसके एडवांस होने के साथ साथ बायर और सेलर के मिलने की एक प्रॉपर जगह थी, अब वो चेंज हो गई है. अब किसी प्रॉपर जगह पे मिले ये ज़रूरी नहीं है. जैसे मान लीजिए मैं बायर हूँ, मुझे कुछ ख़रीदना है और मैं ऑनलाइन बाय कर रही हूँ, ऑनलाइन ख़रीद रही हूँ उस चीज़ को, तो मैं टेलीफोनिकली अगर ऑर्डर दे रही हूँ, ठीक है, इफ़ आई एम गिविंग टेलीफोनिकली ऑर्डर ऑफ एनी प्रोडक्ट और मुझे वहाँ से फिर प्रोडक्ट आ गया है मेरे घर पे, तो मैं किसी प्रॉपर प्लेस पे नहीं गई, मैं घर पर ही बैठी हूँ, तो टेलीफोनी इज़ द मीडियम, सो इट विल बी आवर मार्केट. हमारा वो मार्केट कहलाएगा, ठीक है. मॉडर्न व्यू, ये ट्रेडिशनल व्यू था. मॉडर्न व्यू के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर वो सभी बायर्स आते हैं, मे बी दे आर रियल और द पोटेंशियल, चाहे वो सच में खरीद रहे हैं वो सामान या फिर वो आगे खरीदना चाहते हैं, ठीक है. मार्केट में वो पूरा एरिया कवर होगा वेयर इट इज़, यू कैन से अ ग्रुप ऑफ पर्सन वेयर रियल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वी गॉट. ओके, जहाँ पर हमें मिलते हैं. कस्टमर, देखिए, कस्टमर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो प्रोडक्ट को यूज़ करके, सर्विस को यूज़ करके अपने नीड्स को सेटिस्फाई करता है, ठीक है. हु वांट्स टू सेटिस्फाई देयर नीड्स बाय यूजिंग दैट प्रोडक्ट, ठीक है. मार्केटियर और सेलर. सेलर कौन होता है बेटा? ये एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पर्सन है, ठीक है, और या यू कैन से अनऑर्गेनाइज्ड भी हो सकता है, जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू द कस्टमर फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर नीड्स. गुड्स मार्केटियर, दो तरह के मार्केटियर होते हैं. एक तो वो जो गुड्स सप्लाई करते हैं, एक वो जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. गुड्स मतलब जो सामान वगैरह खरीदते हैं हम, जो फिजिकली हम देख सकते हैं. सर्विस मार्केटियर जिसको फिजिकली हम नहीं देख सकते, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, जैसे होटल्स हैं, ठीक है, एयरलाइंस हैं. हम कुछ परचेज़ करके नहीं लाते, घर पे नहीं लाएंगे, हम जस्ट ट्रैवल करके आएंगे. ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारा. ऑल दीज आर सर्विस मार्केटियर और यू कैन से सर्विस सेलर. नेक्स्ट, मार्केटिंग. मार्केटिंग का मीनिंग क्या होता है? मार्केटिंग एक पूरी प्रोसेस है जिसके अंदर फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस टू द सेलिंग, कस्टमर के पास जाना और उसकी वांट सेटिस्फेक्शन, रिक्वायरमेंट को क्या करना, कंप्लीट करना, तो दैट इज़ नोन एज मार्केटिंग. मार्केटिंग इज द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़. मार्केटिंग उन सब एक्टिविटीज़ का सम टोटल है जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक पहुंचाती है, ठीक है.
प्रोड्यूसर जैसे ही प्रोडक्शन स्टार्ट करता है वहाँ से शुरू होकर कंज्यूमर तक पहुँचने तक गुड्स और सर्विसेज को, ठीक है, वो हमारी पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, मार्केटिंग। क्या क्या एक्टिविटीज़ आती हैं, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन, मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि मार्केट में किस तरह के कस्टमर है, किस तरह का प्रोडक्ट वो चाहते हैं, किस तरह की चीज़ें उनकी रिक्वायरमेंट है, ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन गैदर करना, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करना कि आगे हमें क्या करना है, उस प्रोडक्ट को किस तरीके से बनाना है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, उसको डेवलप करना, उसको आगे बढ़ाना, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, प्रोडक्ट को उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग स्टैंडर्डाइज करना या ग्रेड देना, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, उसको प्रॉपर तरीके से पैकेज में डालना, पैकेट में डालना ताकि वो डैमेज ना हो जल्दी, और ब्रांडिंग, उसको नाम देना, ठीक है। नेक्स्ट इज मार्केटिंग की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर दी हुई है हमें। इट इज़ दैट सोशल प्रोसेस, ये वो सोशल प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप, जो या तो इसको मान लीजिए इंडिविजुअल्स कैरी करता है या ग्रुप कैरी करता है, ऑब्टेन व्हाट दे नीड, ठीक है, वो पाता है जो उनके चाहिए, एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग्स, ऑफरिंग्स क्रिएट करके, ऑफरिंग्स देखिए हमें यहाँ पर बताऊंगी, ऑफरिंग्स मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको रिलेट करके चलते हैं विद द प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, ओके, एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स। So this is our Philip Kotler's definition. Now features of marketing. Marketing के बेटा features क्या क्या है? Need and want. Marketing के अंदर क्या किया जाता है, जो कंज्यूमर्स हैं उसकी नीड और वांट को कंप्लीट करने के लिए सारी की सारी प्रोसेस की जाती है, ठीक है। नीड और वांट बोथ आर द टू डिफरेंट थिंग्स। देखिए जैसे मान लीजिए मुझे भूख लगी है, ठीक है, और मुझे भूख लगी है, अगर मैं कुछ भी खा लूँ तो वो तो क्या हो जाएगी, मेरी नीड। बट अगर मुझे भूख लगी और मुझे सिर्फ बर्गर खा के ही मेरी भूख शांत होगी, मेरा मन कर रहा है कि मैं बर्गर ही खाऊं, दैट इज़ माई वांट, ठीक है। तो नीड और वांट में दोनों में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग में आपको बता चुकी हूँ, प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये प्रोवाइड करना कंज्यूमर को, दैट इज़ नोन एज द मार्केट ऑफरिंग। कस्टमर वैल्यू, कस्टमर वैल्यू बेटा हमारी, जो मान लीजिए जो प्रोडक्ट है जो हम दे रहे हैं, कस्टमर उस प्रोडक्ट को तभी खरीदेगा जब उसको उसमें वैल्यू नज़र आएगी। इट मीन्स जो वो मनी की फॉर्म में हमें दे रहा है और हम जो उसको सेटिस्फेक्शन की फॉर्म में दे रहे हैं, जब उसको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा लगेगी मनी की वैल्यू एक्सचेंज करने से, तो वो क्या होगी, कस्टमर वैल्यू। जितनी ज़्यादा कस्टमर वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा कस्टमर हमारे जिस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। एक्सचेंज मैकेनिज्म, एक्सचेंज मैकेनिज्म मीन्स एक्सचेंज कैसे करना है। एक्सचेंज हम एजेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, होलसेलर के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे प्रोड्यूसर और कस्टमर के बीच में जो भी मिडल मैन है, दोज आर द एक्सचेंज मैकेनिज्म्स, ठीक है। इसके लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, टू साइड्स का होना ज़रूरी है, बायर और सेलर, ठीक है। एक्सचेंज मैकेनिज्म तभी होगा, कैसे एक्सचेंज, क्या बायर क्या देगा सेलर को, मनी, और सेलर क्या देगा बायर को, प्रोडक्ट। सो इट इज़ द एक्सचेंज। दो साइड्स का होना जरूरी है, एक बायर और एक सेलर। दूसरा, दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ पे करने के लायक हों, बायर मनी की फॉर्म में और सेलर प्रोडक्ट की फॉर्म में। बोथ मस्ट हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट, दोनों के पास कम्युनिकेशन का एबिलिटी होनी चाहिए। जैसे मेरे को ज़रूरत है पर मैं आगे सामने वालों को, सेलर को बता नहीं पा रही हूँ कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो मुझे नहीं दे पाएगा, ठीक है। बोथ डू द ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंटली, दोनों की दोनों मतलब इंडिपेंडेंटली ट्रांजैक्शन करें, किसी के दबाव में ना करें, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं किसी के मतलब कंधे पे बंदूक रख के ये बोलूँ कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, क्यों, मैं उससे बात भी कर रही हूँ, प्रोडक्ट भी ले रही हूँ और उसको कम पैसे दे रही हूँ, नहीं, किसी प्रेशर के अंडर आके नहीं, इंडिपेंडेंटली वो ट्रांजैक्शन को करें। दोनों अपनी, दोनों की सेटिस्फेक्शन हो। मेरी सेटिस्फेक्शन क्या है कि मुझे प्रोडक्ट मिला है, सामने वाले की सेटिस्फेक्शन क्या है कि उसको मनी मिला है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मार्केटिंग एंड सेलिंग। मार्केटिंग और सेलिंग, सेलिंग क्या होता है, इट इज़ रिलेटेड टू द सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। से गुड्स और सर्विसेज को सेल करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं वो सब सेलिंग के अंदर आती हैं। नाउ डिफरेंशिएशन बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बड़ा है, इसमें प्रोडक्शन से स्टार्ट होता है। सेलिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ रिलेटेड टू द सेलिंग। ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल, इसके अंदर मार्केटिंग के अंदर जो ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल है वो नहीं होता है, इसके अंदर ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल होता है। प्रॉफिट्स थ्रू सेल्स,
इसके अंदर प्रायोरिटी दी जाती है टू द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। इसके अंदर मैक्सिमम सेल्स को क्या दी जाती है, प्रायोरिटी। स्टार्ट एंड एंड ऑफ द एक्टिविटीज, मार्केटिंग एक्टिविटी स्टार्ट्स विद प्रोडक्शन, आइडिया ऑफ प्रोडक्शन एंड एंड्स विद सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर। ये सिर्फ सेल ऑफ द प्रोडक्ट से ही रिलेटेड है। डिफरेंस इन एम्फोसिस, इसके अंदर कस्टमर सेटिस्फैक्शन को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसके अंदर सेलर सेटिस्फैक्शन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। स्ट्रैटेजी, इसके अंदर जो स्ट्रैटेजीज है प्रोडक्ट प्रमोशन, प्राइसिंग और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर सिर्फ प्रमोशन किया जाता है प्रोडक्ट का कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स बढ़े। ओके, सो कल बेटा हम करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट का टॉपिक। आज का आपका ये मार्केटिंग और सेलिंग तक का टॉपिक हो चुका है। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, और अगर कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन हो बेटा तो इससे रिलेटेड पूछेगा ज़रूर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।